फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में। तो परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग देना होता है और फ्रैक्शन को परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा करना होता है। तो अगर x% है तो क्या ये फ्रैक्शन में x/100 है? और सर अगर x/y कोई फ्रैक्शन है तो क्या ये परसेंटेज में x/y इंटू 100% है? यही ना समझे थे आप? यानी सर परसेंटेज वाली वैल्यू में हम 100 से भाग देंगे तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा, नहीं जी? और फ्रैक्शन वाली वैल्यू में सर हम 100 से गुणा कर देंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना एकदम? हम थोड़ी प्रैक्टिस करने शुरू किए थे, प्रॉपर फ्रैक्शन लिखे थे कल, जिसका बेस जिसका न्यूमरेटर 1 था। जैसे 1/2 50%, 1/3 33 सही 1/3%, इस पे काम कर लिए थे हम लोग। 1/50 2% हो गया था ना इस सब पे। तो वैसे ही बताओ बाबू, 100% का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन 1 का परसेंटेज। अच्छा ये बताओ 1 फ्रैक्शन है क्या? हाँ सर, 1 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर भी 1 छिपा है। तो 1 को हम इंटीजर भी बोलते हैं, फ्रैक्शन भी बोल सकते हैं। सर इंटीजर का डेफिनेशन ही होता है कि वैसा भिन्न जिसका हर एक हो, वह भिन्न, वह फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 हो, वो इंटीजर कहलाता है। अरे समझ बात? तो बताओ एक परसेंटेज में लिखा हूं कि फ्रैक्शन में लिखा हूं? सर परसेंटेज में उसी को बोला जाएगा जिसके पिछवा हिस्सन दिखेगा। ये दिख रहा है इसके बगल में, इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है, ये क्या है? फ्रैक्शन। और इस फ्रैक्शन का परसेंटेज मान, सर फ्रैक्शन में 100 का गुणा करेंगे तब ना परसेंटेज बनेगा, इसीलिए इसमें 100 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 100%। तो क्या एक बात समझ में आ गया कि अगर हमको परसेंटेज में जो 100% है वो फ्रैक्शन में 1 है, यानी 100% के जगह पर अगर हम यूज करना चाहें कोई फ्रैक्शन वैल्यू, हम 1 यूज करेंगे। 200% के जगह पे फ्रैक्शन वैल्यू 2 यूज करेंगे। 200% का फ्रैक्शन 2 ना, परसेंटेज में 100 से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन बन जाएगा। तो 200 में 100 से डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। वो 2 क्या कहलाएगा? फ्रैक्शनल वैल्यू कहलाएगा। हालांकि वो 2/1 है, 2 का मतलब 2/1। नहीं समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है ना? अब एक बात और आपको इसमें ध्यान रखना है कि किसी का वास्तविक या मूल, जिसको ओरिजिनल बोलते हैं हम, किसी का भी ओरिजिनल या मूल ऑलवेज 100% होता है। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु के प्राइस की बात हो रही, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस परसेंटेज में कितना? हमेशा 100%। चाहे वो 20 रुपया का सामान हो, चाहे वो 2000 का सामान हो, हमेशा परसेंटेज में कितना? 100%। और फ्रैक्शन में कितना? क्योंकि 100% को क्या कहते हैं? 1। समझ में आ रहा होगा बात? जैसे मान लीजिए आप 2026 में तैयारी कर रहे हैं, 2027 में आपकी नौकरी हो गई। तो जब आपकी नौकरी हो गई 27 में, होगी क्यों? इतना सरप्राइज क्यों हो रहे? पढ़ ही रहे नौकरी के लिए, और तुम्हारा नहीं होगा तो क्या घास गड़ने वाले का होगा क्या? घर से आ गए, तैयारी शुरू कर दिए, अब बीच में तैयारी नहीं छोड़ोगे, नौकरी तुम्हारा होगा, लिखित ले लो। नौकरी तो उनका नहीं होगा जो शुरू किए हैं बीच में छोड़ दिए, क्या? या नौकरी उनका नहीं होगा जो निकलबे नहीं किया घर से तैयारी करने के लिए। आपका नहीं होगा तो किसका होगा? होगा लगा रही है खाली, फार्म आई भरी है, ई नहीं कि पड़ोसी को सुन के अब हमारी तैयारी नहीं, का भरी फॉर्म आएगा, भरिए, फेल होइए
फिर भरिए, ये सब चलते रहने दीजिए, नौकरी एक दिन हो जाएगा आपका। पढ़ते भी रहिए, आते रहिए, लाइफ टाइम फ्री है ना कर दिया आपको। आपका नौकरी 2027 में हुआ और आपका सैलरी है 70,000, आपका वेतन अच्छा कम है, 80,000 वेतन आपका है, बीएसएससी में सिलेक्शन हो गया और 80,000 आपका सैलरी है, ठीक है, खूब अच्छा। हाँ 80,000 पे आपकी ज्वाइनिंग हो गई, मान लीजिए आप जॉब किए और 3 साल के बाद आपका वेतन 90,000 हो गया। 3 साल बाद बढ़ गया 10,000 रुपया, 90,000 हो गया। तो अब आपके घर में हिसाब हो रहा है कि बेटा जब ज्वाइन किया था तो 80,000 रुपया सैलरी था और आज 3 साल बाद इसका सैलरी 90,000 है। तो इंटरेस्ट होता है कि देखे कि कौ % इसका सैलरी बढ़ा। रुपया में पूछेगा तो दिखेगा 10,000 रुपया बढ़ा, लेकिन इसी बात को परसेंटेज में जानना चाहता है कि कौ % तुम्हारा सैलरी बढ़ा। तो तुम कहोगे ना कि मेरा सैलरी जो भी था स्टार्टिंग में, वो परसेंटेज में अगर पूछ रहे हो तो वो 100% था, जिसका वैल्यू 80,000 रुपया था, और आज आप हमको 90,000 मेरी सैलरी हो गई, तो यानी 10,000 का इंक्रीज हुआ। तो बताना आपकी जो ओरिजिनल वेतन है वो हमेशा 100% को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी वास्तविक वैल्यू, वास्तविक वेतन, वास्तविक मूल्य, वास्तविक उम्र, ये सब वास्तविक वजन, ये सब क्या है 100% है। तो आप कहोगे ना कि मेरी जो 80,000 थी उसकी वैल्यू परसेंटेज में 100% थी और सर मेरी सैलरी में 10,000 का वृद्धि हुआ। तो बताओ अगर 80,000 का वैल्यू 100% है तो मेरे गार्जियन यही ना जानना चाहते हैं कि 10,000 का वैल्यू कौ % है, इंक्रीज तो 10,000 का ही ना हुआ। तो आप कहोगे 80,000 का वैल्यू 100% है तो 10,000 का वैल्यू कौ % है, ये तो एकीक नियम पे भी बन जाएगा। 80,000 और 10,000 में वो जो हजार बोल रहा हूं वो तो बेकार है, यानी 8 और 1 से मतलब है खाली। 80,000 में 8 के पीछे 4 शून्य है और 10,000 में भी 1 के पीछे 4 शून्य है। ये शून्य की वजह से परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा, वो 8 और 1 की वजह से पड़ेगा। तो आप उस शून्यों को हटाओ जो कॉमन जीरोज हैं और सीधे सोचो 8 का मान 100%, 8 का मान 100%, तो 1 का मान 8 का मान 100%, तो 1 का मान 100/8 और 100/8 तो पढ़ के आए हो कल 12.5%। तो क्या सैलरी में 12.5% की वृद्धि हुई। तो जब हम परसेंटेज में डील करेंगे तो हम ओरिजिनल वैल्यू को किससे कंपेयर करेंगे, 100% से, है ना। और इस सवाल को करने का मात्र यही एक तरीका नहीं था, हम रेशियो से भी कर सकते हैं, है ना। हम परसेंटेज चेंज डायरेक्ट निकाल सकते हैं रुपया में कि सर 80,000 से 90,000 हुआ तो 10,000 का इंक्रीज 80,000 पे हुआ, तो 10,000 बटा में 80,000 गुणे 100 कर देंगे तब भी मेरा 12.5% आएगा। 12.5% तक पहुंचने के कई तरीके हैं, बट अगर हम परसेंटेज की मदद से पहुंचना चाहें तो हम ओरिजिनल वैल्यू को हमेशा किससे कंपेयर करेंगे, 100% से कंपेयर करेंगे। और जहां किसी एक वैल्यू का परसेंटेज हमको पता है तो बाकी सारी वैल्यूज जो इनसे रिलेटेड होंगी वो सब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब किसी भी प्रकार का ओरिजिनल वैल्यू को हमें कौ % मानना है। जैसे एक आयत है, रेक्टेंगल है, उसका एरिया कुछ है नहीं बताया, लेकिन बोला लेंथ में 20% इंक्रीज, ब्रेड्थ में 10% इंक्रीज, बताओ एरिया में कौ % इंक्रीज। तो हम एरिया में बताना है तो ओरिजिनल एरिया को 100% लेके चल सकते हैं और लेंथ और ब्रेड्थ की वजह से देख लेंगे एरिया कौ % बढ़ गया। आ रहा है समझ बात। किसी भी प्रकार के ओरिजिनल वैल्यू को अगर परसेंटेज में एज्यूम करना है तो कौ % एज्यूम करेंगे, और फ्रैक्शन में एज्यूम करना है तो 1, क्योंकि 100% का वैल्यू क्या होता है 1। ये बात समझ में आ गया। 100% किसके लिए, वास्तविक मान के लिए। प्रारंभिक सैलरी, है ना, प्रारंभिक कीमत, कोई भी चीज जो प्रारंभ में है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 100%, और फ्रैक्शन में 1। ठीक है। अब चलो कल हम बता रहे थे आपको प्रॉपर फ्रैक्शन पे, वहीं से आज आगे बढ़ाते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, 1/2 का % था। गुड। तो इसका कोई भी मल्टीपल लेंगे
जैसे 1/2 का सेकेंड मल्टीपल 2/2, 2/2 इज नथिंग बट 1, 1 मतलब 100%। इसका थर्ड मल्टीपल 3/2। तो आप कहोगे सर ये एक फ्रैक्शन है और आपने बोला फ्रैक्शन में 100 मल्टीप्लाई करो परसेंटेज बनेगा, तो 3/2 में 100 मल्टीप्लाई करूंगा 150 बनेगा। वो तो एक तरीका हो गया कि 100 का गुणा कर दो परसेंटेज बनेगा, बट क्या आपको इस बेसिक फ्रैक्शन का ये मल्टीपल फॉर्म ही है? जैसे ये बेसिक फ्रैक्शन 1/2 आपको तो याद ही है, अब इसका कोई भी मल्टीपल दे दूं सीधे मल्टीप्लाई ही तो करना है। इस बेसिक फ्रैक्शन का तिगुना है, 1/2 का 3 गुना है कि 1/3 गुना है? 3 गुना है, तब ना 3/2 है। तो अगर फ्रैक्शन 3 गुना हुआ, इसका परसेंटेज भी 3 गुना होगा, तो 150 का 3 गुना 50 का 3 गुना 150। समझ में आ रहा होगा? जैसे मान लो आपको पूछ दिया गया कि 7/2 का परसेंटेज क्या होगा, तो आप कैसे करोगे? एक तो देखो नेचुरल माइंड ये कहेगा कि सर 100 का गुणा करो आंसर कर लो, नेचुरल। और रिलेट करके अगर करना है तो आप कहोगे नीचे क्या दिख रहा है, और नीचे 2 डिनोमिनेटर वाला कौन सा बेसिक फ्रैक्शन आपको याद है? 1/2 याद है ना सर? नीचे 2 आता है ना 1/2 में, यानी 1/2 अगर 50% होता है तो सर इसी का क्या मुझसे 7 गुना पूछा गया है, इसीलिए 50 का 7 गुना 350% हो जाएगा। मुझे यहां 100 लिख के कटा के गुणा करने की जरूरत नहीं है। अरे समझ बात? यानी जितना भी कल बेसिक पढ़ा था 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/9, उन सब का मल्टीपल फ्रैक्शन भी आप निकाल लोगे। आज का यही होमवर्क रहेगा आपका घर का। जैसे 1/2 मैंने बताया, अगला 1/3 लिखे थे कल, तो आज आपको बताना है 2/3 क्या होगा। डबल ट्रिपल 4 टाइम ये करके देखना। सुनो ध्यान से, नीचे क्या दिख रहा है? तो नीचे 3 वाला कौन सा बेसिक याद है? 1/3 याद है आपको? तो 1/3 से ही रिलेट करना कि सर 1/3 का हुआ था 33 सही 1/3% मिक्स फॉर्म में, और डेसिमल फॉर्म में हुआ था 33.33। ये मिटा दूं, ये तो कल बात हुआ था। क्या इसको डेसिमल फॉर्मेट में 33.33% लिखा जाएगा? आज आपको जरूरत किसकी है? 2/3 की। आप ये देखो कि इस बेसिक फ्रैक्शन का जो कि आपको रटा हुआ है, इसका आज क गुना दिया गया आपको? 1/3 का दुगुना करने पे ही ना 2/3 आएगा। अगर 2 गुना दिया गया फ्रैक्शन, तो क्या इसके परसेंटेज वैल्यू भी 2 गुना हो जाएंगे? अब थोड़ा ध्यान से यहां समझना, गुणा 2 गुना कैसे होगा। सर अगर हम मिक्स फॉर्मेट में लिखें तो इसका 2 गुना, अगर हम डेसिमल फॉर्मेट में लिखें तो इसका 2 गुना। डेसिमल फॉर्मेट में लिखेंगे तो सीधा सीधी 66.66 दिखेगा, कोई शंका नहीं है। यहां जब डबल करोगे तो ये 33 सही 1/3 है, और 33 सही 1/3 का मतलब 33 प्लस 1/3 होता है। यानी सर इस नंबर को डबल करने का मतलब है ये नंबर डबल हो जाना। तो जब ये ब्रैकेट हटेगा तो 2 का गुणा 33 में भी होगा और 2 का गुणा 1/3 में भी होगा, तो बनेगा ना 2/3। ओके, तो ये बन गया 66 और ये बन गया 2/3। और जब मिक्स फॉर्मेट में लिखना है तो प्लस को हटा देते हैं और दोनों को सटा देते हैं, ऐसे ही ना। तो इसका दुगना क्या हो जाएगा? 66 सही 2/3%। समझ में आ रहा है टास्क? 3/3 जैसे 1/3 याद था, हमको 2/3 निकालना है, दुगना करना था ना, तो इसको भी दुगना करना अगर मिक्स फॉर्म में चाहिए। 33 सही 1/3 का दुगना करेंगे तो 33 भी दुगना होगा और 1/3 भी ना दुगना होगा। तो 33 का दुगना 66 और 1/3 का दुगना 2/3, ऐसे हो जाएगा। तो 66 सही 1/3 कि 66 सही 2/3, दोनों ना दुगना हो जाएगा। क्लियर है? और दशमलव वाला में कौन सी दिमाग लगाना है? 3 3 3 को दुगना करेंगे 6 6 6 6, नहीं हो जाएगा? इसका थर्ड मल्टीपल
1/3 का थर्ड मल्टीपल 3/3, और 3/3 मतलब 1 और 1 मतलब 100%। आ रहा है समझ में? 1/3 का फोर्थ मल्टीपल सर 4/3, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गया। जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाएगा तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, और वो भी मैंने आपको मिक्स फॉर्मेट में लिखने सिखाया है, राइट? तो बताना, आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 4/3 क्या एक फ्रैक्शन है? इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? क्या बात है, शानदार। सब लोग एक बार देख लीजिए, क्या 133.33% होगा 4/3 का? देखो, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। सर दो रास्ता हमको दिखाई दे रहा है। एक तो हम 1/3 ऑलरेडी रट के बैठे हुए हैं, और इसी में 4 का गुणा कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका यह है, तो 4 तिहाई 12 ऐसे करेंगे इधर, या मिक्स फ्रैक्शन में ई 4 गुना करेंगे, ई भी 4 गुना करेंगे, और फिर ऐड करेंगे। दूसरा ये तरीका दिखेगा कि सर जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा तो उसमें ना भाग लग जाएगा। ऊपर वाला जब बड़ा रहेगा और नीचे वाला छोटा रहेगा, तो क्या इसको हम मिक्स फॉर्मेट में लिख सकते हैं? यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही कल मिक्स फ्रैक्शन लिखने सीखे थे। तो आप जब भी इनको परसेंटेज में निकालना हो, किनको मिक्स, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का परसेंटेज निकालना हो, तो पहले इनको मिक्स में लिखिए। आपको गुणा नहीं करना पड़ेगा, मिक्स में लिखिए। तो आप कहोगे मिक्स में लिखने के लिए कोशिएंट रिमाइंडर डिवीजर, तो क बार में जाएगा? 1 लिखेंगे, रिमाइंडर ऊपर और डिवीजर नीचे। तो इसको आप लिखते हो ना, 1 सही 1/3, ये मिक्स हो गया। अच्छा, 1 सही 1/3 को अलग अलग लिखना चाहें तो क्या 1 + 1/3 भी लिखते हैं? अब बताना, एक फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर 1 है, 1 का परसेंटेज, क्या बात है, और 1/3 का परसेंटेज। सर मिक्स फॉर्म में बोलोगे तो 33 सही 1/3, और डेसिमल फॉर्म में बोलोगे तो 33.33। पहले मिक्स देखते हैं, दोनों जोड़ेंगे तो ये तो 100% है ना बाबू। क्या इस मिक्स को फर्दर 2 पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं? 33 सही 1/3 को 33 + 1/3 लिख सकते हैं। तो ये 33 और 100 दोनों इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर डायरेक्ट जुड़ेगा, तो 100 और +33 133, और प्लस 1/3 ना, आप प्लस हटा देंगे तो सट जाएगा। क्या 133 सही 1/3% बनेगा इसका मिक्स फॉर्मेट में? अगर डेसिमल फॉर्मेट निकालना होता तो आप कहते हैं जो बना है 1 + 1/3, तो 1 का परसेंटेज तो ऑलवेज 100% है ना, और 1/3 का डेसिमल में 33.33 ना, तो 1/3 के जगह परसेंटेज में लिखेंगे 33.33 और जोड़ देंगे तो क्या 133.33% कहलाएगा 4/3 का? बोलिए। तो क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो बढ़िया तरीका होगा, गुणा करने से बढ़िया तरीका होगा, उसको पहले मिक्स फॉर्मेट में चेंज करके दोनों का अलग अलग परसेंटेज लिख के जोड़ दीजिए। नहीं 5/3 बता दो, 166 सही 2/3%। लिखो लिखो, अब लिखने शुरू करो, अब लिखने शुरू करो, ठीक है। 5/3 का परसेंटेज निकालिए, ये प्रश्न था। तो हम इसको ना पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। जब भी अंश बड़ा होगा ना तो इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में लिखना। तो 3 एकम 3 और 2 5/3 ऐसे ना लिखोगे, 3 एकम 3 2 5/3 ऐसे लिखने आ गया है ना, कल बता दिया था सबको ऐसे लिखने। दोनों को ब्रेक करके अलग अलग लिखेंगे, 1 + 2/3। अब सर परसेंटेज में लिखना है तो दोनों का अलग अलग परसेंटेज लिखेंगे। 1 का परसेंटेज 100%, 2/3 का परसेंटेज 66 सही 2/3%।
अब आप कहोगे ये कहाँ है, अभी अभी हुआ था ना, 1/3 कितना था, 33 सही 1/3। सर इसी का ना डबल होता है 2/3, तो डबल करेंगे तो ये पोर्शन भी डबल हो जाएगा। तो 33 का डबल 66 और 1/3 का डबल 2/3। जब भी मिक्स फॉर्मेट में होगा और किसी का भी गुणा करोगे तो इंटीजर में भी होगा, फ्रैक्शन में भी होगा, क्योंकि वो दोनों प्लस में रहते हैं। अरे समझ बात, दोनों जोड़ देंगे फाइनली तो 100 और प्लस 66 166 और पूर्णांक में आपका है 2/3 फ्रैक्शन। ऐसा हो जाएगा आपका। दशमलव में लिखना होता तो क्या, ये तो हमेशा 100% रहेगा, क्या ये 66.66 होगा और वो जुड़ जाएगा तो 166.66। अगर 166.66% को लगभग में 166.67% भी लिखा है, तब भी हम कहेंगे चाहे ये लिखा रहे, चाहे ये लिखा रहे, चाहे ये लिखा रहे, इनका फ्रैक्शन वैल्यू 5/3 होगा। बोलिए, प्रश्न में ना ये कम इस्तेमाल होता है। जैसे फ्रैक्शन पे जब प्रश्न बनाएगा तब ऐसे बोलेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या का 5/3 भाग है, तो ये फ्रैक्शन बोल रहा है। परसेंटेज में बोलेगा ना, ऐसे बोलेगा एक संख्या दूसरी संख्या का 166.67% है। तो जब ये दिखेगा तो भी तुमको दिखना चाहिए कि 5/3 से लेना देना है, और जब 5/3 दिखेगा तो भी पता होना चाहिए कि इसी से लेना देना है। दोनों एक साथ याद रखना है आपको। और सवाल बनाते समय कुछ सवाल अकॉर्डिंग टू डेटा परसेंटेज से जल्दी बन जाता है और कुछ सवाल फ्रैक्शन से जल्दी बन जाता है, इसलिए आपको दोनों में माहिर होना पड़ेगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज भी निकालने आना चाहिए और परसेंटेज से फ्रैक्शन भी निकालने आना चाहिए। वो डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन तरीका जल्दी करवाएगा। नंबर पे फ्रैक्शन कभी कभी जल्दी काट देगा और कभी कभी परसेंटेज सीआई का जब सवाल लगाएंगे ना तो परसेंटेज डायरेक्ट काट देगा। ऐसा अमाउंट दे देगा ना कि खाली दिखेगा, जैसे मान लो ये आपका अमाउंट आ गया है ना, और रुपया में अमाउंट दे देगा कि 16,667 रुपया, तो बताओ 5/3 से सही था, ये डायरेक्ट परसेंटेज से सही था। इसलिए दोनों का जानकारी आपको चाहिए और वो यही मिलेगा परसेंटेज में। आपको लाभ हानि खूब अच्छे से करना है, CISI खूब अच्छा करना है, अरिथमेटिक का जितने भी चैप्टर है खूब अच्छे से करना है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से करना है। परसेंटेज खूब अच्छा कर लीजिए, आपका CI और अच्छा हो जाएगा। आप वो जो इतना बड़का फॉर्मूला होता है ना, P × 1 + R/100⁻n - P, उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर आपका परसेंटेज अच्छा हो जाएगा तो। इसलिए खूब समय देके अच्छे से पढ़िएगा। बताइए एक और, 7/3 का परसेंटेज क्या होगा? हाँ बताइए, कोई बात नहीं, आराम से बताइए। आएगा तो हम इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 3 से 7 2 बार में जाएगा, तो यहाँ 2 लिखेंगे प्लस रिमाइंडर कितना बच जाएगा 1, तो 1/3 लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। 2 का क्या होता है 200%, 1/3 का क्या होता है 33 सही 1/3%, जोड़ देंगे तो 233 सही 1/3%। या यहीं पे अगर दशमलव रूप लिखा होता तो होता 233.33। वो हम अपनी आवश्यकता अनुसार यूज करेंगे, ये दिया है कि ये दिया है। दोनों का फ्रैक्शन 7/3। मल्टीपल फॉर्म समझ में आ रहा है? कल 1/3 देखा था, आज उसके मल्टीपल देख रहे हो आप, तो घर पे ऐसे ही मन में निकालना। क्या 8/3 का हुई मन में कहोगे, 8 3 से 2 बेरी में जाई, 2 बच जाई, यानी कि 2 + 2/3। 2 मतलब 200 और 2/3 मतलब 66.66। जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। क्या ओरल प्रैक्टिस करना है? कहां तक? ज्यादा नहीं, हर एक बेसिक फ्रैक्शन का 4 5 गो है ना। जैसे अगला बेसिक फ्रैक्शन 1/4, पहले 1/2 पढ़ा, फिर 1/3 पढ़ा, 1/3 के 4 5 गो मल्टीपल देख लिया, अब 1/4 के 4 5 गो देख लो। 1/4 का परसेंटेज तो 3/4 का। आप कहोगे सर 3/4 क्या है? 1/4 का तिगुना है। 1/4 का परसेंटेज
तो 3/4 का परसेंटेज 25 का 3 गुना, 25 का 3 गुना। ठीक है, बताओ 7/4 का। क्या बात है, शानदार। तो मल्टीपल तो हो ही जाएगा ना, बेसिक याद है तो मल्टीपल भी हो जाएगा। जैसे हमने पूछा कि 3/4 का क्या होगा, तो आप ना हमेशा डिनोमिनेटर को देखना, यही बेस है आपका। तो बेस में क्या, हर में 4 दिख रहा है, तो 4 से रिलेटेड क्या याद है, 1/4 याद है। उसी से तुलना करना कि सर 1/4 तो 25% होता है, लेकिन आप हमसे 1/4 में 4 देखो कॉमन दिख रहा है, खाली एक ही ना 3 गुना होके 3 है। जब अंश जितना गुना हुआ, फ्रैक्शन भी उतना ही गुना होता है। तो ये फ्रैक्शन कब गुना हो चुका है, 3 गुना। इसका परसेंटेज भी कब गुना होगा, 3 गुना। तो 25 तिहाई यानी 3/4 का क्या होगा। ये प्रैक्टिस मन में करना। अब कहोगे 4/4 कुछ है थोड़े, 1 है, और वो तो 100% हो जाएगा। 5/4 मने में करना, घर पे लिखने की आवश्यकता नहीं है। मन में सोचो 5/4 कितना। सर 5/4 जो है ये तो इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा ना हो गया इस बार। जब इम्प्रॉपर आएगा तो आप गुणा भी करके निकाल सकते हो, और बढ़िया होता है कि मिक्स फॉर्म में बदल के निकालो। तो क्या 5/4 से 1 सही 1/4 बनेगा। 1 का मतलब 100% और 1/4 का मतलब 25%, और दोनों जुड़ेगा तो 125% कहलाएगा। प्रैक्टिस कैसे करना है समझ में आ रहा है घर पे। 7/4 क्यों नहीं 6/4 पूछे, क्योंकि सर 6/4 3/2 है, और 3/2 ऑलरेडी हम 2 वाला में कर चुके होंगे, क्योंकि 1/2 50% था, तो 3/2 भी तो 150% हुआ था। उसको 6/4 लिखिएगा तो 3/2 सिंपलेस्ट फॉर्म में ना करना होता है पहले, इसलिए नहीं बोले वो। 7/4 आपको 4 से जाएगा एक बार में, और 3 रिमाइंडर बच जाएगा। 1 का मतलब 100, और 3/4 मतलब 75। 100 + 75 175%। ऐसे तोड़ तोड़ के आप मन में करना, ताकि आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़े थोड़ा थोड़ा, तनी कैलकुलेशन पे भी काम हो। परसेंटेज कैलकुलेशन से आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा, होता है ना, स्लो हो जाते एग्जाम में, वो आपका इंप्रूव होगा। आइडिया लग गया होगा क्या करना है। 9/4 अच्छा 8/4 कोई मतलब है सर। 8/4 मतलब 2, और 2 मतलब 200% था, तो 9/4 की प्रैक्टिस करना, तो 2 बार में जाएगा, 1/4 बच जाएगा, तो 2 का मतलब 200, 1/4 मतलब 25, 200 आ रहा समझ में। 1/5 तो 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 8/5। क्या बात है, शानदार। सर जी 8/5 में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, तो जो 8/5 से जाएगा एक बार में, और 3 रिमाइंडर न बच जाएगा, तो 1 का मतलब 3/5 का मतलब कुल मिला के 160%। इसको ऐसे लिखा जाता है 1 सही 3/5, और ये सही को हटा के प्लस से ना लिखा जाता है, तो डायरेक्ट यही लिखो जब जोड़ना है। होमवर्क समझ में आ रहा है। आज क्या करना है सर, कल आप 1/50 तक लिखवाए थे, बीच में कुछ अनइम्पॉर्टेंट छोड़ दिए थे। 1/2 से शुरू किए थे, 1/25 तक गए थे ना, लगातार 20 तक। उन सब के 1/20, 1/25, उसके बाद 30, उसके बाद 40, 50 ऐसे किए थे। तो जितना कल बेसिक फ्रैक्शन था, उन सब का 55 गो मल्टीपल का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जैसे 1/7 कल पढ़ा था, आज घर पे जाके 2/7 निकालिए, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 9/7, 55 को निकालिएगा। निकाल के अपना देख लीजिएगा कि ठीक है ना, डायरेक्ट कर पा रहे कि नहीं बिना पेन का। जैसे 3/7
3/7। तो आप बताओ क्या 3/7 के लिए 100 का गुणा करोगे? सर नियम तो है ये है, करेंगे तो आंसर आ जाएगा, परंतु हम अपनी कैलकुलेशन स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए 100 का गुणा नहीं करेंगे। वो मुझे सिर्फ आंसर देगा, स्पीड नहीं बढ़ाएगा। परीक्षा में तो हम 100 कर लेंगे ना, परीक्षा में तो हम लब से 100 का गुणा कर 300/7 मार देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी मुझे क्या करना है कि सर कल वाला बेसिक फ्रैक्शन भी याद करना है और आज वाला मल्टीपल पे कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ाना है। तो ये नीचे 7 दिख रहा है ना, इसको देख के आपको 1/7 का याद आना चाहिए। किसका? 1/7 का। 1/7 क्या था? 14 सही 2/7, ये ना था वो बिचवा नहीं था ये बकलोल। 14 सही 2/7 था ना, सही को हटाएंगे 14 + 2/7 नहीं लिख सकते इसके। सर करना क गुना है? ई पूरा ना 3 गुना हो जाएगा, तो 14 तिया और 2 तिहाई, तो 42 सही 6/7%। कभी कभी ऐसा होगा ये जो फ्रैक्शन है ये मल्टीप्लाई होके इम्प्रॉपर बन जाएगा, तो उसको फर्दर आप मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, और फिर क्योंकि ये जो लास्ट में फ्रैक्शन दिख रहा है ये हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। एक मिक्स फ्रैक्शन का शुद्ध रूप नेचुरल नंबर या इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। यहां 8/7 अगर आ गया तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो इम्प्रॉपर है, उसमें एक बाहर निकाल के तब करना। जैसे मैं बोल रहा हूं 6/7 बताओ, 6/7 का परसेंटेज बताओ। यस, वैसे ही मिक्स फॉर्म में बताओ। करो करो, कॉपी पे कर लो, ये 6/7 कर लो कॉपी पे। बहुत अच्छा, 6/7 करके देखो क्या आ रहा है। किसकी याद आ रही है? किसी की नहीं? अरे बोलो 1/7 की याद आ रही है। इसको लग रहा हम केकर पूछत हैं। 6/7 को देख के किसका याद आना चाहिए? 1/7 का। और 6 गुना करना है तो दूसरे दुनिया में भाग जाता हुआ। चलो करो, करा किसी का नहीं याद आ रहा, हिला देता है एकदम। 6/7 का परसेंटेज मान क्या होगा? तो नीचे क्या दिख रहा है? और सर ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? सर ऊपर छोटा होता है तो प्रॉपर फ्रैक्शन बोला जाता है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको बेस देखो 7, और इस बेस को देख के आप बेसिक फ्रैक्शन का याद करो कि नीचे 7 वाला 1/7 था ना, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 सही 2/7% था। सर इसी का ना 6 गुना दिया गया है, तो हम इस परसेंटेज का भी 6 गुना करेंगे। सर मिक्स नंबर का, मिक्स फ्रैक्शन का 6 गुना करना है या कईयों गुना करना है? इसका इंटीजर भी 6 गुना होगा और इसका फ्रैक्शन भी 6 गुना होगा। तो 14 6 के प्लस, दोनों में के बीच में प्लस रहता है, 2/7 का 6 गुना 12/7। अब आप इसको अगर प्लस हटा के सटाइएगा तो ये सही मिक्स फ्रैक्शन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि सर ये तो ठीक है इंटीजर है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर है। तो इसमें आप फर्दर डिवाइड करिए एक बार कि सर इस बात को ऐसे लिखेंगे हम कि 84 प्लस 7 से 12 एक बार में जाएगा, प्लस 5 रिमाइंडर बच जाएगा बटा 7, ऐसे लिखेंगे। और इंटीजर जुट जाएगा तो 85 प्लस 5/7 और प्लस हट जाएगा और 85 सही 5/7% बोला जाएगा। तो ये आपको सही रहेगा कि 85 सही 5/7 का फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से सुनो मेरी बात क्या कह रहा हूं। जैसे मान लो आपको लैंग्वेज में दे दिया कि एक संख्या दूसरी संख्या का 85 सही 5/7% है, ऐसे बोल दिया, तो तुम कहोगे 85 सही 5/7% का अब कितना हम याद करेंगे कि 6/7 है कि क्या है, राइट? तो कैसे पता? जैसे मैं बोलना ये चाह रहा हूं
कि A इज 85:5/7% ऑफ B, लेट से ऐसे बोल दिया मैं, ये बोल दिया, और क्वेश्चन पूछ लिया फाइंड A रेशियो B, सिंपल क्वेश्चन। आप बताओ A रेशियो B के लिए, अब आप कहोगे सर किसी को ओरिजिनली 100 मानते हैं तो B को 100 मानेंगे तो A को 85:5/7 लिखेंगे, बट रेशियो तो फ्रैक्शन में नहीं होता, परसेंटेज में नहीं होता, शॉर्टेस्ट टर्म इंटीजर में होता है, सब काटना ही ना पड़ेगा। तो वहां पे आपको ये मदद करने वाला है क्या कि सर 85:5/7% का मतलब 6/7 है। इतनी जल्दी कैसे, प्रश्न ये उठेगा कि सर अभी तो किए हैं तब न कह दिए 6/7, इतना जल्दी कैसे वहां डिसाइड करेंगे कि 5/7 होगा कि 6/7 होगा। इसका आइडिया सुनो, पहले तो ये बताओ नीचे 7 होगा, इसमें कोई शंका नहीं है, क्योंकि अगर इसका हर 7 है तो इसके फ्रैक्शन में भी 7 रहा होगा, तो नीचे तो 7 होगा। यही डिसाइड करना है ना ऊपर 6 की 5 की क्या। ये बताओ जब नीचे 7 था तो इंटीजर वैल्यू परसेंटेज में 14 लिया था, 1/7 का परसेंटेज वैल्यू में 14 2 7 आया था, तो सर वो 14 का न जो गुना बना होगा वही ऊपर रहा होगा, तो लगभग 14 का को गुना जाए कि उसके नजदीक पहुंच जाए 85 के, तो 14 5 17 रह जाएंगे, 14 6 के 84 और 14 7 98, तो सर 6 गुना जाने पे न नजदीक जा रहे हैं, इसलिए आप बोलोगे इसका अप्रोक्सीमेटेड परसेंटेज हमारा फ्रैक्शन में चेंज होगा तो क्या आ जाएगा 6/7। और यहां से काम चलाओगे क्या कि A इज, अब कैसे पढ़ोगे, A इज 6/7 ऑफ B, यानी A B का 6/7 है, यानी A 6 है और B 7 है, ऐसे बनेगा। आ रहा समझ बात। तो जरूरी है कि नहीं परसेंटेज का कन्वर्जन फ्रैक्शन में, तभी ना रेशियो तक पहुंचेंगे, और जब रेशियो पहुंचेंगे तभी रियल पहुंचेंगे। मान लो इसी में बोल दिया होता कि A का सैलरी 60,000 है तो B का सैलरी कितना है, तुम कहोगे 6 का मान 60,000 दिया है तो 7 का मान 70,000 हो जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते चला जाएगा ऐसे धीरे धीरे। होमवर्क समझ में आया? मल्टीपल फॉर्म करना है, 1/8 कल किए थे, आज 3/8 करना है, 5/8 करना है, 7/8 करना है, 1/9 कल किए थे, आज 2/9 करना, 4/9 करना, 5/9 करना, करना ना, कल पूछूंगा। चलो आज इतना ही, कल इसके